संजय जी, एक तो उलट बांसी ये हो गई कि भाई आयोग ने कहा कि तीज त्योहार का मसला था, कई पार्टियों ने प्रतिवेदन दिया था, इसलिए हमने अब तारीख बदल दी। लेकिन मेरी छोटी बुद्धि में एक सवाल खड़ा होता है कि तीज त्योहार तो हमारे यहाँ आज की नहीं 25 साल आगे तक की पंचांग से तय हो जाती हैं। नहीं, दिवाली अकस्मात नहीं आती, छठ अकस्मात नहीं आती, गंगा दशहरा अकस्मात नहीं आता, जितने भी तीज त्योहार हैं। फिर ये तीज त्योहार वाला मसला इतना लेट समझ में क्यों आया? और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि जो प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश आए थे छठ और दिवाली पर, वो 13 तक रुक के वोट डालने के मूड में थे, इसलिए उस डेट को आगे एक्सटेंड करके 20 कर दिया गया। संजय जी, क्या लग रहा है इसके पीछे मूल वजह? ओपी सिंह जी, संजय तक जब बात पहुंचे तब तक आपसे आज शुरुआत करते हैं। इसके पीछे मूल वजह क्या है? क्योंकि जो बात कही गई वो गले नहीं उतर रही कि भाई तीज त्योहार अचानक तो नहीं आई, फिर 13 की तारीख रखी क्यों थी? ये पता था कि 6, 7, 8 में छठ है जी। और देश के अंदर चुनाव जब भी हुए, कभी कभी विषम परिस्थितियों में, विशेष स्थितियों में चुनाव टालना पड़ा, डेट आगे पीछे करना पड़ा। और पहली बार छठ और दीपावली पर तो ऐसा तो है नहीं कि जो लोग प्रदेश से बाहर हैं वो पहली बार अखिलेश यादव के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दीपावली मनाने और छठ मनाने आ रहा है। इसके पहले कभी तो उत्तर प्रदेश में वो आए नहीं थे। अच्छा, वो आएंगे तो 7 को छठ है, 13 तक 6 दिन रुकेंगे, अखिलेश यादव के शब्दों में। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी सरकार हमारी है और हमने ये देखा कि तीज त्योहार की वजह से अगर इसमें कोई दिक्कतें आ रही है तो कुछ और पार्टियों ने मिलकर के चुनाव आयोग से निवेदन किया था कि तारीख आगे बढ़ा दिया जाए। इसमें अखिलेश यादव को कौन सा मानसिक परेशानी हो गई? अच्छा, वो कह भी तो रहे हैं कि बढ़ गया तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि अब हम सब जीत जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। तो एक तरफ वो कह रहा है कि ये सब बढ़ने से बीजेपी अपनी हार मान रही है, इसका मतलब कि हम जीत रहे हैं, तो उनको तो खुश होना चाहिए। काहे को बेचारे दुखी हो रहे हैं कि क्यों तारीख बढ़ गई? अच्छा, दूसरी बात यह है कि आज तक देश के अंदर हमें नहीं लगता, मेरी याददाश्त के मुताबिक, कि केंद्र सरकार ने या संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन्होंने कोई निर्णय लिया हो, केंद्र में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, उसका विरोध न किया हो। अगर आपको मालूम हो या जोशी जी को तो बता दीजिए कि साहब, देश और प्रदेश के इस मामले में जो संवैधानिक या सरकार ने कोई निर्णय लिया उसका समर्थन किया, कांग्रेस ने भी किया और जुड़वा भाई अखिलेश यादव ने भी किया। ऐसा कुछ नहीं। दूसरा, आपका जो है बटेंगे तो कटेंगे, पूरे देश में ही चर्चा नहीं है, दुनिया में चर्चा है। और इस 2 शब्दों से ये ताकि विदेशी ये जो विपक्षी पार्टी है उसकी नींद हराम हो गई है। कांग्रेस तुकबंदी बैठा रही है अलग से, सपा तुकबंदी बैठा रही है अलग से। ये कोई नारा नहीं है, ये मंत्र है। और आपने कहा कि जब उस मंत्र को कंठ में उतार ले और जन जन की आवाज बन जाए। आज आपने सोशल मीडिया में देखा ना, कनाडा में क्या हो रहा है, वहां भी यही नारा ला रहा, बटेंगे तो कटेंगे। समाजवादी पार्टी की जो नीति और कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति रही है, उन्होंने ये मान लिया कि जो हम जाति, धर्म, भाषा, मजहब के नाम पर लोगों को 1947 से और एक पार्टी 1992 से बांटने का काम कर रहा है, वह सनातन धर्मी मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, सनातन धर्मी जाग गया। हमारे लिए कोई नारा नहीं है, हम नारा लगाएं तो पाप, दूसरे लोग जो है नारा लगाएं तो वो ठीक है। ये ओपी सिंह जी, ठीक है, अभी रुकना होगा, दोबारा में आते हैं। दो बातें मैं खत्म करता हूं। ये कौन नहीं जानता कि मुगल आक्रांता अंग्रेजों ने और त्रेता और द्वापर में रावण और दुर्योधन की वजह से हम बटे। और आज जो बांग्लादेश की स्थिति है, पाकिस्तान की स्थिति है, जो कनाडा की स्थिति है, ठीक है, विपक्ष बोलता है। ठीक है, ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा। ठीक है जोशी जी, ठीक बात सही है कि वहां ठीक, ओपी सिंह अभी रुकना होगा भैया। जोशी जी, एक तो ये बात कि
जो अखिलेश जी ने कही कि जो वापस आए, जो दिवाली और छठ पे आए हैं उत्तर प्रदेश कामगार, वो वापस चले जाएंगे, 13 को वोट होना चाहिए था। इसके पीछे का तो समझ नहीं आया तर्क। और दूसरी बात ये कि जिस नारे को सब तुकबंद की कॉपी करें, मान लेना चाहिए वो नारा बड़ा है, उसकी तासीर बड़ी है, अन्यथा सब तुकबंदी क्यों मिला रहे? अगर नारा महत्वपूर्ण नहीं है तो सबने अपने अपने क्रिएटिव राइटर्स को क्यों मैदान में उतार दिया कि रोज एक नया नारा लिखो, होर्डिंग बनना है? जो चीज, इसका मतलब नारे में कुछ तो है करंट। अमिताभ जी, जिस बात से आज की आपकी डिबेट शुरू हुई है, पहले दो आज आपके पार्ट है। पहला है कि जो चुनाव आयोग ने डेट को चेंज किया है, दूसरा नारा। मैं क्रम के अनुसार आपके पास आ पाऊंगा। पहले मैं आपको शुरुआत करता हूं, जो आपने विषय देने का काम करा कि चुनाव आयोग को डेट का संज्ञान, और मैं आपकी इसमें भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि जो आपने जहां से शुरू किया कि मेरे तक भी एक समझ में नहीं आ पा रहा है, तो ये आपकी भावना नहीं है, देश और प्रदेश को भी समझ में नहीं आ पा रहा है। कैलेंडर सामने है और आज और जो भारत का जो पद्धति है पंचांग की, उसके माध्यम से तो पहले ही पता चल जाता है 30 त्योहार का है। किस पार्टी में घबराहट है, किस पार्टी में दिल्ली और उत्तराखंड की, दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई चल रही है, किस में प्रदेश संगठन में और मुख्यमंत्री में फुटबॉल चल रही है, ये पूरे देश और प्रदेश से कहीं छुपा नहीं है। और जो चुनाव परिणाम है, अमिताभ जी एक नई बात बताऊंगा जो आपको और कोई पैनलिस्ट बताए ना बताए, मैं आपको बताऊंगा। भाई विपक्षी होने के कारण हमें तो चुनाव का परिणाम का इंतजार है, और हमसे भी ज्यादा इंतजार इस बार भारतीय जनता पार्टी के परिणाम का दिल्ली के इन्हीं के लोग कर रहे हैं। और ये बात आपसे और हमसे छुपी नहीं है, देश और प्रदेश से छुपी नहीं है। वो कौन लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, वो स्थिति भी है, देश और प्रदेश समझता है। तो ये बड़ा हतप्रभ करने वाला डिसीजन है कि 13 तारीख के बाद अचानक आज आप नींद से कुंभकर्ण की जाग गए और 20 तारीख तक कर दिया जाए। लेकिन निश्चित तौर पे हमें पूर्ण विश्वास है, जो हमने काम खड़ा करा है, जो हमने लगातार जनता से संवाद करा है, जो जनता के मुद्दों को उठाया है, जनता हमसे जुड़ेगी और निश्चित तौर पर परिणाम आएगा। अब दूसरा विषय, बस आप 2 मिनट का समय दीजिए, ओपी साहब को आपने पूरा समय दिया। और नारों की बात आपने कही, अभी नारों की बात तो अभी याद आई है मुझे। 400 पार का नारा भी था, और माननीय योगी जी ने उसका पोस्टमार्टम किस तरह से करा था, मैं वो आपको बताने का काम करता हूँ। उन्होंने कहा था 400 पार का नारा ये अति आत्मविश्वास से भरा नारा था, और इसी नारे के कारण हम लोग हार गए। अति आत्मविश्वास किसका था? मोदी जी का था। तो मोदी जी के कारण चुनाव हार गए। ये योगी जी ने उसका पोस्टमार्टम करने का काम करा था। और इस देश की जो राजनीति है, नारे का आपने विषय बहुत बड़ा कह दिया, मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं इतना कहूंगा, इस देश की जनता हमेशा सकारात्मक तथ्यों से जुड़ती है, नकारात्मक राजनीति से देश और प्रदेश दूर रहता है। जो जोड़ने की बात करता है, बस अमिताभ जी मैं ज्यादा बोलता नहीं, बस मेरे को एक लाइन और बोलनी। इस देश का जो डीएनए है ना, वो जोड़ने का डीएनए है। जो जोड़ने की बात करेगा, वो इस देश और प्रदेश के लोग उसको अपने साथ जोड़ पाएंगे और उसके पक्ष में वोट करने का काम करेंगे, इतना मेरा अनुभव कहता है। ठीक, जोशी जी ने भी वही बात कही जो योगी जी कह रहे हैं। जोड़ने की बात तो वो कह रहे कि एक रहो, बटो नहीं। डीएनए ही जोड़ने का है भारत का। जो लोग यहां से लेके और गाजा और फिलिस्तीन तक एकता की बात करते हैं, देशों की चार दीवारी को ध्वस्त कर देते हैं, कहते ना हमारी ये राष्ट्रीयता दूसरी है। वो सूडान, ईरान, अफगानिस्तान में नहीं पढ़ते, वो कहते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड। क्या? तो वो कह रहे हैं कि पूरे विश्व के एक हो जाओ, और यहां इनने कह दिया भारत में एक हो जाओ, तो उस पर बवाल है। मेरा सिर्फ निवेदन इतना था कि जब बसपा भी आ गई उस लड़ाई में, उस प्रतियोगिता में, तो अब बचा क्या? बताइए। बहन जी इन सब टोटकों से दूर रहती हैं, लेकिन इस बार हमको लग रहा है नारा बहुत मारक है, तो उनने भी अपने लड़कों से कहा कि भाई 2-4 तो तुम भी बना के लाओ, सपा वाले रोज नया पोस्टर छाप रहे हैं, तुम लोग खाली बैठे हो, क्या कर रहे हो? तो फिर नावेद अयाज जैसे जो नौजवान थे, इनने कहा कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सेफ रहेंगे। बोले चलो एक नारा तो फेंको कम से कम, फिर देखेंगे। क्यों भाई नावेद बाबू? नहीं,
भैया अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रही जी। देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी तो सर्जन हिताय और सर्जन सुखाय के साथ की नीतियों पर बहुजन समाज पार्टी ने शासन कर दिखाया। जिस नारे को भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबके विकास के रूप में कन्वर्ट करके इस्तेमाल किया। अब रही नारों की बात, तो बहुजन समाज पार्टी सिर्फ संविधान को मानने वाली पार्टी है और संविधान जो है वो सभी धर्मों और सभी जातियों की को साथ लेके चलने की पार्टी है। इस नारे के अंदर से एक नफरत की बू आती है। इस नारे के अंदर से देश के कमजोर वर्गों को अलग करने की बू आती है। इस नारे के अंदर से फूट डालो राज करो की नीति की बू आती है। तो बहन जी ने बिल्कुल साफ कहा है कि अगर बसपा के साथ जुड़ोगे तो जीतोगे और बचोगे और सुरक्षित रहोगे। सुरक्षित कैसे रहोगे? उत्तर प्रदेश को अगर दंगों से सुरक्षित रखना है तो बहुजन समाज पार्टी से जुड़िए। उत्तर प्रदेश को अगर आरक्षण के वर्गीकरण से बचाना है तो बहन जी के साथ जुड़िए। उत्तर प्रदेश को फूट डालो की राजनीति की नफरत से बचाना है तो बहन जी के साथ जुड़िए। उत्तर प्रदेश को अगर युवाओं के लिए नौकरियों को बचाना है तो बहन जी के साथ जुड़िए। उत्तर प्रदेश में अगर लेटर एंट्री के अफसरों की नियुक्ति रोकनी है तो बहन जी के साथ जुड़िए। उत्तर प्रदेश अगर आपको बचाना है तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई से निकलकर बहुजन समाज पार्टी से जुड़िए। बहन जी के अभी रुकना होगा। मैं संजय राणा के पास जाऊं उससे पहले दो बातें स्थापित कर दूं। मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा कि किस किस से बचना होगा, बसपा को जिताना होगा, वो आप जानो। मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव हो, मायावती हो, योगी आदित्यनाथ के नारे की तुकबंदी अपने आप ही करा रहे हो ना, इसका मतलब नारे में जान है। मैं तो इतनी बहस कर रहा हूं, बाकी तो सब ठीक है। और अभी हमारे नौजवान साथी ने बहुत बातें बताई कि नफरत की बू आती है और काय काय की बू आती है। ये नई पीढ़ी के लोग हैं, इनको याद नहीं होगा कि जब बीएसपी बनी थी तो एक नारा चला था, फिर बाद में उसका खंडन करते करते गला थक गया सबका। लेकिन खंडन कहीं होता तो वो तो दर्ज जाती थी। तिलक तराजू, मैं इसके आगे नहीं बोलूंगा, है वो ग्लोबल पीस फाउंडेशन से आया था, है तिलक तराजू। उसमें कौन सी बू आ रही थी? उसमें इतर की खुशबू आ रही थी। अरे रुको भाई, हमको ना बताओ अमिताभ जी, रुक जाओ। है मेरे ख्याल से तब आप स्कूल में पढ़ते होंगे, केजी बेजी में, जब ये नारा लगा था भैया, इसलिए अभी उस पर ना बोलो, अभी रुक जाओ। वो नारा चला, खूब चला, और बीएसपी उससे आगे गई। ये बीएसपी का जो नारा कोट होता है ना, ये आगे के लिए जान लो, आगे बहसों में जाओगे तो याद रहे। बहुजन सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, ये जो नारा आया ना, ये बहुत बाद की पैदाइश है। वो पहले आया बहुजन सुखाय, फिर आया सर्वजन सुखाय। ये सतीश मिश्रा ने किया था अल्टरेशन, बहुत बात की है। ओरिजिनल नारा हमने बता दिया, इसको जाके समझना किसी बड़े बूढ़े से, वो बताएगा कि हाँ भैया पहला नारा यही था, तिलक तराजू। जोशी जी को भी याद होगा, ओपी सिंह जी को भी याद होगा, ये कवर करते उस वक्त कवर कर रहे थे, पत्रकार थे। इसलिए ऐसा मत कहो। वो नारा भारत की राजनीति में बहुत ही विचित्र किस्म का नारा था। 4 जातियों को टारगेट किया गया था उनके प्रतीक चिन्हों के जरिए, और कहा गया था इनके मारो जूते 4। क्या यहां से लड़ाई शुरू हुई थी।